बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्टम 9 को आज अपनी कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर 8 नोस्टम पढ़ चुके हैं। देखिए एक नोस्टम के अंदर अपने 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों इडियम फ्रेजेस के नोस्टम का मतलब क्या है कि भाई प्रत्येक नोस्टम के अंदर अपने क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। तो एक नोस्टम के अंदर 10 क्वेश्चन हैं ईडीएम के, तो 30 नोस्टम अपने को पढ़नी है। टोटल कितने हो गए, 300। तो एक नोस्टम के अंदर 10 ईडीएम पढ़ने हैं, तो 30 नोस्टम के अंदर 300 ईडीएम अपने को याद करने हैं। 300 ईडीएम के अलावा और कोई ईडीएम ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। तो इंपॉर्टेंट जो ईडीएम हैं आपके लिए वो मैंने यहाँ पे उठाए हैं। दूसरी बात बच्चे, नोस्टम कौन होता है, पेनेसिया, रामबाण इलाज। तो ईडीएम का ये रामबाण इलाज है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो बच्चे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, क्लर्क या फिर सीडीएस, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। क्योंकि ईडीएम क्या है, मोस्ट ऑफ राउंड इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा डीप स्टडी करनी है यहाँ पे, ताकि ईडीएम से नंबर आए तो कटे नहीं, अपने 100% आने चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला इसको, नोस्ट्रम मतलब रामबाण इलाज, पेनेसिया। सेकेंड थिंग, इस ईडीएम के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो 10 क्वेश्चन ईडीएम के समझेंगे, यानी कि 10 ईडीएम समझेंगे विद डायग्राम। तो डायग्राम से चीज़ अपने को क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बच्चे क्या करना है, उस पे 10 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में जो आ चुके हैं एमसीक्यू बेस्ड, 4 ऑप्शन के साथ में बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो अपने को सॉल्व करने हैं। तो सेम वीडियो के अंदर अपने 10 ईडीएम पहले समझेंगे डायग्राम के साथ में, फिर उसके क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने ये जो ईडीएम की सीरीज है इसको पहले नहीं देखा है, पहले 8 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उसको जरूर देखें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो सेशन है, ये वाला ईडीएम एंड फ्रेजेस की नोस्टम 9 का सेशन। तो देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पे आपके सामने ईडीएम में पहला क्वेश्चन है विद डायग्राम। डायग्राम क्या कहता है देखते हैं। बच्चे पहला ईडीएम है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब ये होता है कि एन अब्सर्ड और होपलेस सर्च, यानी एक यूजलेस सर्च, यानी कि ऐसे सर्च जिसमें उम्मीद ही नहीं है कोई कि कोई रिजल्ट भी आएगा। तो बिल्कुल यूजलेस सर्च है, एक ऐसा एफर्ट जो बिल्कुल यूजलेस है। तो यूजलेस एफर्ट जो होते हैं, यूजलेस एफर्ट, उसके लिए अपने ईडीएम यूज करते हैं वाइल्ड गूज चेज। तो यूजलेस एफर्ट के लिए अपने ईडीएम यूज करते हैं वाइल्ड गूज चेज। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है एक ऐसी सर्च जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी कोशिश जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। जैसे अपने ये बोल रहे हैं एन अनसक्सेसफुल सर्च फॉर समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज समवेयर एल्स। तो ऐसी सर्च, ऐसी कोशिश जिसमें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती वो, यानी कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, ऐसी चीज़ के लिए कोशिश करना। तो देखो, एक तो होता है भी खुदा पहाड़ निकली चुईया, यहाँ पर तो वो भी नहीं है। खुदा पहाड़ निकली चाहिए बेटा, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकले वाला, ऐसे कोशिश कर रहे हो, बेकार कोशिश कर रहे हो। तो उसके लिए ईडीएम आता है वाइल्ड गूज चेज। सेकंड ईडीएम की तरफ मूव करते हैं। जो अपना सेकंड ईडीएम है वो स्नेक इन द ग्रास। तो स्नेक इन द ग्रास से ही पता लग रहा है इसका मतलब क्या होता है। भाई ग्रास के अंदर स्नेक है, मतलब छुपा हुआ दुश्मन, अ हिडन एनिमी हु प्रिटेंड्स टू बी अ फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जो दिखावा कर रहा है कि वो आपका दोस्त है लेकिन रियल में वो दुश्मन है। कहते हैं ना कि भाई दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो वो वाली बात है। विश्वासघात जो दोस्त होते हैं, कमीने दोस्त जो होते हैं, कुत्ते दोस्त जो होते हैं, धोखा देने वाले जो दोस्त होते हैं, वन हु लीव यू इन द लर्च, जो आपको मुसीबत में अकेला छोड़ जाएं ना, तो ऐसे जो फ्रेंड होते हैं वो होते हैं सीजनल फ्रेंड या फिर फेयर वेदर फ्रेंड। लेकिन ये उससे भी बुरा है, हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन है ये। टू बी अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु अपीयर्स एंड एक्ट्स एज इफ दे आर नॉट फ्रेंड व्हेन इन फैक्ट दे आर नॉट फ्रेंड एंड कैन बी डिसऑनेस्ट और मिस मैनिपुलेटिव एंड प्रोबेबली एन एनिमी। तो मैनिपुलेट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो बच्चों ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एक ईडियम है यहाँ पे, डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर यानी कि इसका मतलब होता है वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग दैट वन हैज़ नो यूज फॉर वन सेल्फ, यानी कि कोई एंजॉय कर रहा है उसको एंजॉय न करने देना, उसका एंजॉय खराब कर देना, यानी कि किल जॉयर है ना। किल जॉयर, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है किल जॉयर, इसका मतलब होता है दूसरों के मजे खराब करने वाला।
और दूसरों के मजे खराब करने से खुद को बेनिफिट कोई नहीं होगा, लेकिन दूसरों के एंजॉय को ये खराब जरूर करेगा। तो किल जॉयर जो होते हैं, किसी को जॉय को किल कर दे, किसी के जॉय को किल कर दे, वो होते हैं किल जॉयर, दूसरों के एंजॉय को खराब करने वाले, दूसरों के मजे को खराब करने वाले। तो वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग दैट वन हैज नो यूज फॉर वन सेल्फ, सेल्फिश इगोइस्ट। यानी ऐसे इंसान सेल्फिश होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, घमंडी होते हैं, और खुद का कोई मजा नहीं आने वाला, लेकिन दूसरों के मजे को खराब करना है तो किल जॉयर। तो दैट इज कॉल्ड डॉग इन दी मैंगर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम से कुछ आइडिया लग रहा है कि भी ये जो गाय हैं ये घास खा रही थी, लेकिन कुत्ते ने आके इनको डिस्टर्ब कर दिया, खाने नहीं दिया। अब कुत्ता तो घास खाता नहीं है, तो खुद भी नहीं खानी, उनको भी नहीं खाने देनी। तो दूसरों के मजे को खराब करना, वन हु सेल्फिशली कीप्स समथिंग दैट ही वर she डज नॉट रियली नीड और वांट, सो दैट अदर्स मे नॉट यूज और एंजॉय इट, ताकि दूसरे भी एंजॉय ना कर पाए और दूसरे के मजे को खराब भी कर दिया। तो ये डॉग इन द मैंगर। तो यहीं से डायग्राम समझ में आ रहा होगा इजीली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो अपना 4 है वो है डक्स एंड ड्रैग्स। डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है भाई? स्पेंड लेविशली, एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि फिजूल खर्च करना। कहते हैं ना प्ले ड्रग्स एंड ड्रैग्स या स्पेंड ड्रग्स एंड ड्रैग्स, मतलब प्ले फालतू पैसे खर्च करना, यानी कि फिजूल खर्ची करना। तो फिजूल खर्ची करना, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, है ना, ये चीज़ भी अपने पास होनी चाहिए, ये चीज़ भी अपने पास होनी चाहिए। जब बिना फालतू के खर्च के काम चल रहा है, तो वैसा ना करके ये फालतू ही खर्च कर रहा है। तो डक्स एंड ड्रैग्स यानी कि स्पेंड लेविशली और एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स ये कह सकते हो टू वेस्ट मनी, मनी का टोटली वेस्ट करना, मनी को टोटली वेस्ट करना, यानी फालतू फिजूल खर्च करना। ये भी खाना है, ये भी करना है, ये भी होना चाहिए, कार ले ली, नॉर्मल कार से काम चल रहा था तो उसको बहुत महंगी कार चाहिए लोगों को देखते हुए। तो ऐसे इंसान को डक्स एंड ड्रैग्स बोलते हैं, या फिर ऐसे उसके एक्शन को डक्स एंड ड्रैग्स बोलते हैं जो ऐसे काम कर रहा है, फिजूल खर्च कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है एज द क्रो फ्लाइज, यानी कि बाय द मोस्ट डायरेक्ट वे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू प्लेसेस, यानी कि किसी जगह का बिल्कुल सीधा रास्ता। तो बाय द मोस्ट डायरेक्ट वे जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, यानी कि मान लो दो जगह के बीच में जो सीधा रास्ता है, सीधी पगडंडी है, उसको अपने एज अ क्रो फ्लाइज बोल सकते हैं। जैसे अपने ये बोलें द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक ऐसा मेजरमेंट जो कि डिस्टेंस में बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो, फ्रॉम द नेशन दैट क्रोज ऑलवेज फ्लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे नोशन जिसमें ये क्या करता है, करो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। जैसे मैंने बोले फ्रॉम हेयर टू द ऑफिस, यहाँ से जो ऑफिस का रास्ता है इट इज अबाउट 20 माइल्स एज द क्रो फ्लाइज। तो सीधा रास्ता जाता है वो 20 मील है। बट अगर अपने यहाँ से कहाँ से जा रहे हैं, सिंस यू हैव टू वाइंड अराउंड दी माउंटेन, अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको माउंटेन से वाउंड होकर आना पड़ेगा, वाइंड अराउंड होकर आना पड़ेगा, मतलब घूम के आना पड़ेगा। तो घूम के जाने के बजाय एक सीधा रास्ता जो है, सीधे रास्ते को बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज। क्योंकि कौवा क्या है, कौवा सीधा उड़ता है। कौवा क्या करता है भाई, सीधा उड़ता है। तो सीधा रास्ता, सीधे जाना, यानी कि एज द क्रो फ्लाइज, ईडियम हो गया ये वाला। चलते हैं 6 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो अपना 6 है वो है कोक एंड बुल स्टोरी। तो कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या है देखें। कोक एंड बुल स्टोरी यानी कि स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू, एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल। ऐसी स्टोरी जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है, भरोसेमंद नहीं है। तो मनगढ़ंत जो कहानियां होती हैं, स्पेशली किसको कह सकते हो, मनगढ़ंत कहानियों को। तो मनगढ़ंत कहानियां जो दिमाग से बना के या मन से बना के बता दी, तो ऐसी कहानियां क्या है, कोक एंड बुल स्टोरी। अ स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू, ऐसी स्टोरी जो ट्रू ही नहीं है, अनबिलीवेबल है। तो कह सकते हैं हार्ड टू बिलीव, मेड अप स्टोरी, अ स्टोरी दैट इज ए लाई, यानी ऐसी स्टोरी जो झूठी है, मेड अप स्टोरी है यानी बनाई गई है मनगढ़ंत, या फिर हार्ड टू बिलीव जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डोंट गिव मी दैट कोक एंड बुल स्टोरी, मुझे ये मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाया करो, पढ़ लिया करो अपना। तो बच्चे ये था अपना 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखते हैं। ईट लाइक ए हॉर्स, मतलब ईट अलॉट, बहुत ज़्यादा खाना। ईट लाइक ए हॉर्स, अगर अपने हॉर्स की तरह खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एक इसका ऑपोजिट होता है ईट लाइक अ बर्ड, यानी कि थोड़ा खाना। तो बर्ड की तरह खाओगे तो थोड़ा खाओगे, घोड़े की तरह खाओगे तो ज़्यादा खाओगे, क्योंकि घोड़ा ज़्यादा खाता है और बर्ड थोड़ा कम खाता है। तो इसीलिए वहीं से इडियम बना लिए, ईट लाइक अ हॉर्स यानी कि ज़्यादा खाना, ईट अलॉट, और ईट लेस मीन्स ईट लाइक अ बर्ड। तो दोनों इडियम याद कर सकते हो, जैसे इस डायग्राम के अंदर समझें। टू ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स टू ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड और टू हैव अ वेरी लार्ज एपेटाइट, यानी कि जिसकी भूख ज़्यादा बड़ी है या फिर वो ज़्यादा खाता है। तो इफ बैन इज कमिंग टू, एग्जाम्पल है, इफ बैन इज कमिंग टू विजिट यू बेटर बाय एक्स्ट्रा फूड, ज़्यादा बेटर रहेगा कि ज़्यादा खरीद लेना, क्योंकि ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, क्योंकि वो घोड़े की तरह खाता है, ज़्यादा खाता है वो। अगर बैन तुम्हारे घर पे विजिट करने आता है तो बेटर रहेगा कि तुम ज़्यादा खाना खरीद के ले आना, बाय कर लेना, क्योंकि वो ज़्यादा खाता है।
तो ईट लाइक हॉर्स यानी कि ज्यादा खाना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स यानी कि टू बी रूइंड, बर्बाद होना। कोई भी चीज खराब होगी, हमने कहा था कुत्ते को डाल दे, खराब होगी। जनरल फ्रेज है बेटा, जनरल फ्रेज। गो टू द डॉग यानी कुत्ते को डाल देना, यानी कुत्ते की तरफ चले जाना चीज, यानी कि वो चीज वेस्ट होगी, खराब हो गई है, कि यार ये नहीं खाई जा रही, खराब हो गई है, कुत्ते को डाल दो, बोलते हैं जनरली घरों में। तो टू डेटेरियोरेट यानी कि टू बिकम बैड, यानी कि किसी कंडीशन में बुरा होना, किसी कंडीशन का बुरा बन जाना, क्वालिटी में, कैरेक्टर में, किसी भी चीज़ में, किसी इंसान का या किसी चीज़ का या लिविंग का या नॉन लिविंग का बुरा होना। तो गो टू द डॉग्स यानी कि टू बी रूइंड, टू बी डिटेरियोरेट, टू बिकम बैड। डायग्राम की तरफ समझें, इसका मतलब क्या होता है? टू बिकम मच वर्स इन क्वालिटी और कैरेक्टर। अगर किसी चीज़ का बैड का वर्स हो जाए, देखिए गुड और बैड आप समझते हो, गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होती है? बेटर और बेस्ट। ऐसे ही बैड की वर्स और वर्स्ट होती है। तो वर्स का मतलब क्या है? बुरा होना। तो कोई चीज़ बुरी बन रही है, बैड हो रही है इन क्वालिटी और कैरेक्टर, तो दैट इज कॉल्ड गो टू द डॉग्स। तो इजीली बेटा याद कर सकते हो, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ कुत्ते को डाल दी यानी वो खराब थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अदर, बेटर और बिगर फिश टू ट्राई। देखिए ये जो ईडियम है, इसमें 3 वर्ड में से कोई भी यूज किया जा सकता है। जैसे अपने ये बोले, एक तो यहाँ पे अदर लिख दिया, एक बेटर लिख दिया, एक यहाँ पे बिगर भी लिख देता है, कई बार यहाँ पे बिगर भी लिख देता है, बिगर यानी बड़ा। तो अदर या बेगर, बिगर या बेटर फिश टू ट्राई मीन्स कोई अदर इंपॉर्टेंट वर्क को अटेंड करना, यानी सम अदर वर्क टू अटेंड टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, यानी कोई और इंपॉर्टेंट काम है उसको अटेंड करना, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है उसको अटेंड करना। तो कोई और काम कर लेना जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो यहाँ की बजाय वहाँ पे वो ज़्यादा काम अच्छा लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अदर फिश टू ट्राई, या बेटर फिश टू ट्राई, या बिगर फिश टू ट्राई। तो सम अदर वर्क टू अटेंड, डेफिनेशन में समझते हैं डायग्राम के थ्रू। टू हैव समथिंग टू डू दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। भाई यहाँ पे क्या है, हमारे नज़दीक हमारे जो ये क्लासेस चलती हैं, तो टेक्निकली सारा जो सपोर्ट करते हैं वो हमारे सुरेंद्र जी हैं हमारी टीम में। तो सुरेंद्र जी क्या करते हैं, सारा यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो वो पास में बैठे हैं तो थोड़ी सी हंसी निकलेगी उनको देखते हुए, बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपसे। तो यहाँ पे इस डायग्राम का मतलब क्या होगा? टू हैव समथिंग टू डू दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। तो यानी कोई चीज़ है जो आपको इससे ज़्यादा और भी अच्छी लग रही है, तो कोई और काम है आपके पास इंपॉर्टेंट करने के लिए, तो वो कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है भाई? अब व्हाइट एलिफेंट कहाँ मिलता है देखने को? नॉर्मली अपनों ने देखा भी है तो कौन सा देखा है? ब्लैक। तो ब्लैक एलिफेंट भी अपनों को लगता है यार महंगा है, कौन खिलाएगा, ज़्यादा खाता होगा, कहते हैं ना हाथी है ज़्यादा ही खाता होगा। तो ब्लैक कितना महंगा है, तो व्हाइट तो सोचो कितना महंगा होगा, और अपने किस काम का। अब घर पे व्हाइट एलिफेंट ले भी आए तो अपने किस काम का भाई? तो एक ऐसी चीज़ या ऐसा इंसान जो किसी काम का नहीं और महंगा भी है। तो a useless possession that is nuisance and often very expensive to keep, यानी कि not in use and very expensive, चीज़ काम की भी नहीं और महंगी भी है। तो घर पे उठा के ले आए व्हाइट एलिफेंट, लेकिन कोई काम का नहीं है, ज़्यादा खाएगा और आपके काम भी नहीं आने वाला। तो व्हाइट एलिफेंट ईडियम इसीलिए बनाया गया कि कोई चीज़ महंगी भी है और काम भी नहीं आ रही। तो एक्सपेंसिव आइटम दैट इज ट्रबलसम और यूजलेस, आपको दिक्कत भी होगी उससे, उसकी केयर करने में, संभालने में जगह भी घेरेगा, और साथ में यूजलेस भी है आपके, क्योंकि भाई इतना हैवी है कि चीज़ें भी तोड़फोड़ कर देगा। तो महंगी चीज़ भी और काम की भी नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ ले तो ली, महंगी भी और काम की नहीं है, और बाद में पछता रहे हो कि इसको मेंटेन कैसे करें। कहते हैं ना कोई चीज़ खरीदना मुश्किल आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। कोई चीज़ खरीदना मुश्किल है, मेंटेन करना और भी मुश्किल है, ऐसे भी कह सकते हो। तो जैसे कार खरीदनी तो मुश्किल है ही है, लेकिन पेट्रोल डलवाना और भी मुश्किल है, क्योंकि आज पेट्रोल 110 के आसपास पहुंच चुका है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं अपने। तो ठीक है बच्चों, ये अपने 10 क्वेश्चन थे, अपने समझ लिए। अब चलते हैं इसके एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और जो अपने ये 10 ईडीएम के क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करने से पहले फिर से बेटा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फॉर मोर वीडियोस। ठीक है बच्चों, अपना जो क्वेश्चन है इसके वो देखते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो चीज़ को ढंग से समझा है आपने, 10 ईडियम समझे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो बैक नहीं करनी पड़ेगी, पुराना दोबारा नहीं देखना पड़ेगा अगर ढंग से समझा होगा तो बेटा। तो यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है, देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी ए वाइल्ड गुड चीज, यानी उनकी जो अटेम्प्ट थी, जो उनकी कोशिश थी, जो चुराया गया नेकलेस था उसको वापस पाने के लिए, है ना, तो अपने जो चोरी हो चुका है उनका नेकलेस, उसको वापस पाने की उनकी जो कोशिश थी, उनका जो अटेम्प्ट था वो क्या था, वाइल्ड गुड चेज था, यानी कि यूजलेस सर्च था, वो मिलने वाला था ही नहीं। तो सी, यूजलेस सर्च। उन्होंने जो कोशिश की घूमे हुए नेकलेस को, चोरी हुए नेकलेस को वापस रिट्रीव करने के लिए, तो यूजलेस सर्च था वो, वापस उनको मिल ही नहीं पाया। सेकंड क्वेश्चन, हिज फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, उसका जो दोस्त था वो क्या निकला, एक छुपा हुआ दुश्मन निकला। स्नेक इन द ग्रास मीन्स क्या था बच्चे, हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड के अंदर आएगा बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन, हिज फ्रेंड टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, यानी कि हिडन एनिमी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सुनील्स डॉग इन ए मैंगर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प द सेटल द मैटर। तो सुनील का जो एटीट्यूड है, कौन सा, डॉग इन द मैंगर वाला, उसने कोई हेल्प नहीं की इस मैटर को सेटल होने में, यानी कि सॉल्व होने में, रिजॉल्व होने में। तो जो भी मामला, मुद्दा था, उसको सेट आउट होने में या रिजॉल्व होने में या सेटल होने में जो सुनील का एटीट्यूड था डॉग इन द मैंगर वाला, उसने उसको सेट होने नहीं दिया। तो इसका जो मैंगर, डॉग इन द मैंगर का मतलब क्या था, सेल्फिश। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा भाई, अगले को बेनिफिट नहीं हो और खुद का बेनिफिट है ही नहीं उसका, तो उसका ऐसा एटीट्यूड था। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उसको देखते हैं। सी प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद हर मनी, तो वो कैसे खेली अपनी मनी के साथ में, डक्स एंड ड्रैग्स, डक्स मतलब स्पेंड लेविशली, ज़्यादा खर्च करना, उसने अपनी मनी ज़्यादा खर्च की, उसने अपनी मनी ज़्यादा खर्च की, तो स्पेंड लेविशली, है ना, बेफिजुल खर्च करना, फिजूल खर्च करना, यानी कि 5 नंबर, एज द क्रो फ्लाइज, स्ट्रेट लाइन होती है ये, इट इज़ नॉट वेरी फॉर बिटवीन माई हाउस एंड माई ऑफिस, तो मेरा घर जो ऑफिस के बीच में बात हो रही है, तो एज द क्रो फ्लाइज यानी कि स्ट्रेट वे, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, इन अ स्ट्रेट वे, है ना, क्रिस क्रॉस वे नहीं चाहिए, सर्कुलर वे नहीं चाहिए, मोनोटोनस वे नहीं चाहिए, तो अपने कौन सा चाहिए, इन अ स्ट्रेट वे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। द ट्रंट स्कूल बॉय टोल्ड कॉक एंड बुल स्टोरीज टू एस्केप पनिशमेंट, तो पनिशमेंट से बचने के लिए जो तुरंत स्कूल बॉय है उसने क्या किया, कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाई। तो कौन सी मनगढ़ंत कहानी जो रियल में थी नहीं, तो फॉल्स स्टोरी बताई उसने। तो इसके लिए बोल सकते हो अब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 6 के अंदर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी। तो ये हो गया अपना 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट लाइक ए हॉर्स, डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद, डिस्पाइट यानी बावजूद, डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद ही स्टिल इट लाइक ए हॉर्स, वो घोड़े की तरह खाता है, यानी डॉक्टर के मना किया उसको कि ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा खाता है, तो इसको कह सकते हो ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, यानी कि डी, डी फॉर डफर, लास्ट ऑप्शन 7 के अंदर आ जाएगा, डी फॉर डफर, लास्ट ऑप्शन आएगा बेटा, ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाता है। 8 नंबर, इफ पीपल डू नॉट मैंड देयर वेज, अगर लोग अपना जो तरीके हैं उनको मैंड नहीं करते, सुधारते नहीं है, दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स, वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यानी लोगों का जो तरीका है, लोगों का जो रवैया है, वो अगर ऐसे चलता रहा ना, तो पक्का है वो बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो टू बी रूइंड, यानी कि डी ऑप्शन। 8 के अंदर आ जाएगा बेटा डी फॉर डफर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, तो यानी जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हो जाओ, क्योंकि आई हैव अदर फिश टू ट्राई, मेरे पास में क्या और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, यानी कि जो भी काम करना है जल्दी से सलटा लो, आपके पास जो भी काम है, जो भी टास्क है, उसको जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, बहुत सारे काम करने हैं मुझे, तो सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, यानी सी ऑप्शन। तो 9 के अंदर क्या आ जाएगा, सी। तो बच्चे डेली लाइफ के अंदर भी ये फ्रेज यूज कर सकते हो, आई हैव अदर फिश टू ट्राई, यू हैव टू कंप्लीट इट फास्ट, आपको जो भी काम है जल्दी करें, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, जो बोलते रहते हैं, जनरली बोलते रहते हैं अपनी ये बात। तो सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, यानी कि कोई और काम भी है आपके पास अटेंड करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अदर फिश टू ट्राई। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखें। द रोड रोलर प्रूव टू बी अ वाइट एलिफेंट फॉर मिस्टर रमन, मिस्टर रमन के लिए जो रोड रोलर था वो एक वाइट एलिफेंट साबित हुआ। भाई रोड रोलर खरीदेगा तो उसके किस काम का है भाई, तो एक ऐसा जो बहुत ही महंगा और काम का भी नहीं है, बर्डनसम पोजीशन, यानी आ जाएगा
बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो 10 के अंदर आ जाएगा बी, एंड बर्डनसम, ए बर्डनसम पोजीशन, यानी कि ऐसा पोजीशन जो आपके लिए बर्डनसम है, आपके काम का नहीं है और महंगा भी है। तो बी ऑप्शन आप क्लिक कर लोगे बच्चे। तो एट लास्ट फाइनली बेटा, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the bell icon to get more videos, and thanks for watching. Thank you.